हाँ, तो विन विन सिचुएशन है जिस तरह अहमद कह रहे हैं। तो राशिद भाई तुरंत एंगल चेंज हो गया है। हम उस्मान तारिक हम कह रहे हैं बिग मैच है, फाइनल है, खिला दे इस डिसाइडर उस्मान तारिक को। और फिर ऑफ कोर्स लाहौर की पिच तो सबको प्रॉमिस करती है लॉट्स ऑफ रन्स, बट देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी और विंडो खुलती है पेसर्स के लिए। तो सिक्कू कह रहे हैं कि वसीम जूनियर को भी आप खिला दें। अब आपकी क्या टेक है चेंजेस के ऊपर? सिक्कू भाई की वो बात अच्छी लगी मुझे, जो दिखता है वो बिकता है। अदर वे राउंड है यहाँ पे, जो बिकता है वो दिखता है। जो दिखता है ये शेख हम तीनों पे लागू नहीं हो। सिक्कू भाई जो दिखता है वो नहीं, बिकता आप है। तुमने क्या करेक्ट किया मुझे बताओ प्लीज। आप कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, नहीं, जो बिकता है वो दिखता है। इट्स द अदर वे अराउंड। अच्छा, उस्मान तारिक, ये तो एक हो गया, मजाक हो गया, ठीक। भाई यार हमारा चलता रहता है। उस्मान तारिक बिल्कुल, दोनों की जो बातें हैं बिल्कुल ठीक है, खिलाना चाहिए। वो किसी पिच पे भी डेंजरस हो सकता है, मुश्किल एक्शन है, रुक के बॉल करता है, दोनों बॉल करता है। जो उनकी लेग ब्रेक है ना, उस पर मुझे डाउट नहीं है, क्योंकि उस पर जो हाथ का एंगल होता है चेंज हो जाता है। लेग स्पिनर कभी भी ना उसका डिग्री नहीं बनता। ऑफ स्पिन जब आप जोर से करते हैं ना, उस पर शायद थोड़ा सा वो भी चेक हो जाएगा ना, यहाँ पे खिला के देख लें। और वाइटल बॉलर हो सकता है, मुश्किल बॉलर है वो। मोहम्मद वसीम जूनियर बल्ले पे बॉल आती है उनकी, मुझे जो लगता है, क्योंकि हम देखते हैं उसका स्लिंगिंग एक्शन है, वनडे में गुड हो सकते हैं रिवर्स के साथ, लेकिन T20 में जो एक्शन है उनका, वो बल्ले वाले बॉलर है। वैसे राशिद एक बात, ये अब्बास अफरीदी को एकदम से गायब नहीं कर दिया? जी 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 कर दिया उनको। तो शायद मैयार पूरे नहीं उतरे, तो उनको एनओसी जब दी थी, नसीम और अब्बास को एनओसी कैरिबियन लीग की दी थी, तो वहाँ अंदाजा हो गया था, पहले ही दे दी थी कि ये इस टूर पे नहीं जाएंगे, ट्राई नेशन में और एशिया कप में। होगा कुछ ना कुछ प्लान होगा। माइक आर्थर, माइक एसन का बिगेस्ट कोच इन द वर्ल्ड। सो अब वैसे राशिद भाई हम लोग आप अभी थोड़ी देर पहले फ़हीम अशरफ की भी बात कर रहे थे, और मैं आपसे भी एक्चुअली ये बात पूछ करना चाह रही थी कि उनका रोल जो आपने बताया था। बट लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट साइम एज वेल। अब थोड़ा सा आप भी बताइए कि साइम का ये बारे में लोग सब कह रहे हैं जस्ट बिकॉज वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे, वी फील ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन विद द बैट। क्या आपको भी ये लगा है कि उनके ऊपर ये बॉलिंग की लोड, या यू थिंक उनके पर्सनली बैक ऑफ हिज माइंड उनको वो बॉलिंग प्लान कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ बैटिंग, या क्या है? इस पे आप भी थोड़ी एलैबोरेट करें। नहीं, दोनों ने जो बात की एग्री करता हूँ, और बहुत तारीफ की, बहुत अच्छी बात की अहमद ने। साइम की जो बैटिंग कल की है, जब खेलते हैं तो कमाल ही खेलते हैं। वो ऐसा लगता है कि क्रिकेट इतनी इजी हो गई है, जब वो बैठते हैं गेंद बाहर ही जाती है, लेकिन जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो वो ऐसा खेलते हैं कि समझ में नहीं आते। कोई फॉल्ट होते हैं, वो हर एक ही चल रहे होते हैं, उनको पेशेंस करने पड़ेंगे अपनी बैटिंग में। आगे की बॉल, ये साउथ अफ्रीकन थोड़े शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल करते हैं, तो उनके लिए ईजी है थोड़ा। जो बॉलर आगे तेज स्विंग करेगा ना, वहाँ उनको इश्यूज आएंगे, उस पर मेहनत कर रहे होंगे, बहुत टाइम है उनके पास। ये जो बात की है बॉलिंग की, बिल्कुल अग्री करता हूँ। 90%, 100% तो नहीं कर सकते। एक विकेट कीपर जो कि पार्ट टाइम हो, वो विकेट कीपिंग करके बैटिंग करने जाता है ना सेकंड इनिंग्स में, उसको इश्यूज आते हैं। पार्ट टाइम बॉलर को भी जब 4 ओवर करता है ना, और फील्डिंग करता है, उसको इश्यूज आते हैं। ये नेचुरल है ना, आपके फिजिकल जो फिटनेस है, वो आपके बचपन से जो चीज़ें कर रहे हैं, वो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फरहान को आप पहली इनिंग्स में विकेट कीपिंग करा दें 20 ओवर, फिर उसको भेज दें आप बैटिंग करने के लिए पावर प्ले, थोड़ा कर तो देंगे, मुश्किल होगा। तो ये दोनों की बात है, बायोमैकेनिकली दुरुस्त साबित होती है। अच्छा, मैं एक चीज कह सकता हूँ फातिमा, मैं इन दोनों से ये पूछना चाह रहा हूँ, हमने साइम की बहुत बात कर ली, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट हसन नवाज और उस्मान खान। और क्या आप लोग बैटिंग मतलब उनकी को बैटिंग थोड़ा ऑर्डर चेंज हाँ, वही मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप क्या बॉलिंग प्लान तो हमारे पास था, कि हम बैटिंग इन दिस फाइनल क्या ट्वीक करना चाहेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कुछ आप देखेंगे? खासतौर पे हसन नवाज और उसका जी, ट्राई नेशन जब हो रही है ना, उसमें थोड़े प्लेयर को रहते हैं, चाहे उसमें अच्छे प्लेयर हो जाए, अच्छे क्या परफॉर्मर को आप बिठाएंगे ना, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप समझते हैं साहबजादा फरहान को एक आध मैच में हमें बैठा दें, हम इस कॉम्बिनेशन को देखना चाहते हैं, हो सकता है उससे बेटर नजर आ जाए। हम उसके ऊपर जा नहीं रहे, हम फ्लॉप के ऊपर एक लेके आते हैं, और 120 125 के स्ट्राइक रेट को हम बोलते हैं यार हमें मिल गया। नहीं, हमें 140 150 तक जाना है। तो ट्राई नेशन में आप पूरा चांस दें, हारिस हो या नवाज हो, कि जाएं आप ओपन करें, आपने पहले किया हुआ, आपने रन किए थे, तो मौका तो दें। मैं तजुर्बा पे बिलीव करता हूँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जेंटलमैन, थैंक यू सो मच।